हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खूबचंद बघेल जी का बारे में, जो है बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी का एक चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। देखते हैं खूबचंद बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के निवासी है। खूबचंद बघेल जी का जन्म जो था जहाँ पे हुआ, रायपुर जिले के पथरी गांव में हुआ था। ये रायपुर का है, छत्तीसगढ़ में है। 19 जुलाई सन 1900 में हुआ। इनके पिता कौन थे? जुड़ावन प्रसाद, और माता श्रीमती केतकी बाई थी। डॉक्टर साहब के बचपन का परिवेश क्या था? ग्रामीण था। हम लोग भी ग्रामीण, मतलब उनका जो परिवेश था वो ग्रामीण था। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। डॉक्टर बघेल प्रारंभ से ही मेधावी व अनूठे व्यक्तित्व एवं देश प्रेमी के रूप में जाने गए हैं। बचपन से ही उनके अंदर ये था। कालांतर में देश के लिए अनेक कार्य कर छत्तीसगढ़ को देश के नक्शे में स्वतंत्र स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो हमारे देश के नक्शे में एक अलग राज्य के रूप में जो उभरा है वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है। तो बघेल जी के कार्य हम देख लेते हैं कि क्या क्या था। ये था हमारा प्रस्तावना इस पार्ट का। अब हम पढ़ते हैं कि उनके कार्य कौन कौन से थे। तो 1917 में ना रायपुर स्टेशन पर तिलक जी के साथ ना प्रभावित होकर इन्होंने आंदोलन में भाग लेना मतलब प्रारंभ किया। किनसे? तिलक जी से प्रभावित होकर। अब दूसरा देखते हैं कि 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेकर गांधी जी का सहयोग किया। मतलब झंडा जो सत्याग्रह हुआ था उसमें इन्होंने गांधी जी के साथ सहयोग किया। अब 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेकर अपनी सभी सुख सुविधाओं का त्याग किया। धीरे धीरे इनके अंदर जो थी सहयोग की भावना और अपने देश के प्रति कुछ करने की भावना धीरे धीरे क्या हो रही थी? पल्लवित हो रही थी। इसलिए वो अपना सब कुछ त्याग कर, मतलब सुख सुविधाएं त्याग कर पूरा ध्यान अपने देश के लिए लगा रहे थे। 1932 में बघेल जी की पत्नी और माता भी जेल गई, और साथ में बघेल जी भी पुनः जेल गए और आंदोलन में सक्रिय भाग ली। ये क्या हुआ कि किसी कारणवश उनकी पत्नी और माता जेल चली गई। तो इन्होंने सोचा अगर मेरी माँ और पत्नी जेल में है तो मैं भी कुछ ऐसा कार्य करके जेल जाता हूँ करके इन्होंने ये भी जेल चले गए। अब पांचवा कार्य देखते हैं। 1933 में गांधी जी द्वारा चलाए गए अछूतों के उद्धार के कार्य में बघेल जी उनके साथ पूर्ण रूप से जुड़ गए थे। गांधी जी क्या थे? अछूतों के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं। उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने भी अछूतों के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। अब यहाँ से जो चौथा हम लोग पढ़े थे उससे पता चलता है कि इनकी जो फैमिली थी, परिवार में भी देश प्रेम कूट कूट के भरा था। ये हम जान सकते हैं चौथे वाले जो पढ़े उससे। अब छठवा देखते हैं। 1935 में ऊंच नीच नाटक की रचना करके अनंत राम बरछिया की पीड़ा को सार्थक अभिव्यक्ति दी। इन्होंने ना एक नाटक की रचना की, ऊंच नीच नामक नाटक था। कब? 1935 में। उन्होंने एक व्यक्तित्व को उभारा, अनंत राम बरछिया की पीड़ा को सार्थक अभिव्यक्ति दी, उनकी पीड़ा को दर्शाने का प्रयास किया। अनंत राम को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। मतलब इसकी ये स्टोरी उतनी मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस इनके जो पीड़ा थी उसको पूरा उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया और ये सफल भी हुए। अब सातवां देखते हैं। 1940 में गांधी जी व विनोबा भावे के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने गांधी जी थे और विनोबा भावे थे, उनके साथ इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर गांधी जी के साथ करो या मरो का महामंत्र के साथ कई बार जेल भी गए हैं। ये कई बार क्या, बहुत बार ये जेल गए, लेकिन इन्होंने अपना देशभक्ति कभी नहीं छोड़ी। अब 1946 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इनका जो व्यक्तित्व सबको पसंद आया, इनको विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। उसके बाद 16 देखते हैं कि 10वां देखते हैं, शुक्ल मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनाया गया। इसके बाद जब विधानसभा सदस्य बने उसके बाद इनको शुक्ल मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर हसन के साथ थे, पर छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखकर त्यागपत्र दे दिया। इनको उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी स्थान मिला, लेकिन उन्होंने ओनली छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखकर त्यागपत्र दे दिया। 1946 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए कार्य किए। मतलब हमारा जो राज्य छत्तीसगढ़ है वो कब हुआ था? मतलब 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, लेकिन उसका कार्य विधि 1946 से ही बघेल जी ने स्टार्ट कर दी थी। देखते हैं 12वां। 1951 में किसान मजदूर पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया तथा किसानों के हित के लिए क्या किया? आंदोलन किया। और ये क्या करते थे, किसी आंदोलन में जब भाग लेते थे ना तो उसकी वो क्या है, उसके भाव को समझने के लिए उसी में वो शामिल होकर उसी की तरह जीवन जीना ये उपयुक्त मानते थे।
जैसे किसान मजदूर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, अगर जब तक वो सदस्यता ग्रहण नहीं करते पूरी उनको पीड़ा समझ आती क्या किसान मजदूरों की, नहीं, उसी हिसाब से वो कार्य किया करते थे। 1951 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, ये कांग्रेस के अंतर्गत कार्य कर रहे थे कुछ टाइम तक। अब 14 देखते हैं, 1952 तक धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विजयी हुए। इनकी ना व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा था। ये जहाँ पे भी मतलब कोई चुनाव में भी लड़ते थे तो भी ये बहुत जल्दी और मतलब व्यक्तित्व अच्छा होने के कारण आसानी से इसको वोट दे देते थे सब। 1962 में राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया गया। वे राज्य के प्रथम सांसद थे, हमारे राज्य के सबसे प्रथम सांसद बोल सकते हैं हम। मे बी उस टाइम मध्य प्रदेश था हमारा राज्य। 1967 में भातृ संघ का गठन किया और बघेल जी स्वयं अध्यक्ष बने। भातृ संघ मतलब कि भाइयों का जितना संघ मतलब कि पुरुषों का जो संघ होता है उसका गठन किया, उस स्वयं में अध्यक्ष बने। और 1936 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। राजनांदगांव गांव जो है छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे महासभा का इन्होंने गठन किया। ऐसे बहुत से कार्य किए लेकिन इन्होंने अपनी देशभक्ति कभी नहीं छोड़ी। अब देख लेते हैं इस पाठ का हमारा निष्कर्ष क्या है। खूबचंद बघेल जी के कार्य छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं वरन पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इन्होंने ओनली छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए कार्य किया बोल सकते हैं। बिकॉज इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर, विनोबा भावे के साथ मिलकर, तिलक जी के साथ मिलकर बहुत से कार्य किए। इनके कार्यों का शब्दों में वर्णन कर पाना कठिन है। सही बात है कि इनके कार्यों का शब्दों में ये जो जितना वर्णन किया वो बहुत ही कम है, क्योंकि जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका लेखा जोखा कर पाना संभव नहीं होता है। फिर भी बघेल जी के उपयुक्त कार्य सराहनीय है। जीवन के अंत तक वे छत्तीसगढ़ के हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। स्वयं जेल गए, परिवार के सदस्य भी जेल गए, फिर भी क्रांति की भावना कम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की वीर सपूत की 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में दोपहर 1 बजे निधन हो गया। और राजनीति के क्षेत्र में सिद्धांत प्रिय तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। और आपको पता होगा कि कृषि के क्षेत्र में खूबचंद बघेल जी के नाम पर सम्मान भी दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।